तुम तो बड़ी आसानी से कह देते हो कि लड़की अच्छी नहीं। माँ मनते मांगती रही बेटी को बसाने में, डर के बेटियों के नसीबों से लोग बेटे मांगते हैं गुल। बाप की कमर टूट जाती है जहेज बनाने में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। बेटियां अपने बाप की इज्जत की खातिर दुनिया के सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अपने घर वालों की बुराई, उनकी बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उनसे नहीं सुना जाता जब कहा जाता है कि तेरे बाप ने दहेज में दिया ही क्या है, जबकि वो जानती है कि उसके बाप ने वो सब दिया है जो शायद उसकी हैसियत भी नहीं थी। उनसे अपनी माँ की, बहनों की बुराई नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनकी ममता के साये में वो पलकर बड़ी हुई होती है। और मैं तो कहता हूँ, क्या ही जाता है इस दुनिया का कि अगर थोड़ी इज्जत अपनी बहू के घर वालों को भी दे दिया करें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बहू से भी इज्जत की उम्मीद न रखा करें। अमीर बनकर वो आज आया तो साथ उसके न चल सके हम। वो अपना लहजा बदल रहा है, हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। इधर भी जागा है प्यार दिल में, उधर भी अरमां मचल रहे हैं। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आहब दिल पे है गम का ग़ल्बा, अलविदा अलविदा मैं बेटियों के बारे में एक शेर कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं बेटियाँ तितली होती हैं, लोग कहते हैं बेटियाँ तितली होती हैं, मगर बेटियों के पंख नहीं होते। बेटियों का मायका भी होता है, ससुराल भी, मगर घर नहीं होते। मायका कहता है बेटियाँ पराई हैं और ससुराल कहता है ये पराए घर से आई हैं। ऐ खुदा तू ही बता बेटियों के लिए कौन से घर बनाए हैं। रोती बेटियां देखी हैं। शहजादी थी अपने बाप के घर में, वो अगरचे गरीब था पर बेटी की ख्वाहिश पूरी करता था। उसने लाड से रखी थी, उठती थी काम करने के लिए, और अम्मा उठाती थी तो अब्बा कह देता था सारी उम्र काम नहीं करने सू, पता नहीं अगले ने की सलूक करना है, चल मेरी धी नू 4 दिन सुकून न रह लेंदे। ये लाडली थी, किसी की शहजादी थी, तेरे घर आई है छोड़ छाड़ के, और तेरी खुशगुमानी क्यों कायम नहीं होती? क्यों बदगुमान है हम इतने? कब्रिस्तान जाते हैं ना, एक और चीज देखा करें। कभी कब्र में तिजोरी देखी है? कोई कफन में जेब देखा हो? न तिजोरी है न जेब है। जिस माल को जमा करने के लिए दिन रात एक कर दिया वो तो जाना ही नहीं कब्र में, तो जो कब्र में जाएगा वो क्या जाएगा, ये समझना जरूरी है। आपको पता है जब मेरा और आपका इंतकाल होगा ना, रिवायतों में आता है मरने के बाद रिश्तेदार कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। पता है फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। एक्चुअल वही है जो अमाल हम आगे भेजेंगे, मगर फिक्र ही किसी को नहीं है। शबे बारात तो रियलाइज कर लो कि अमाल जमा करने, माल ठीक है इतना जमा कर लो जितनी दुनिया गुजर जाएगी, मगर ये माल इधर ही रह जाएगा। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया।